और प्रोग्राम के इस सेगमेंट में कुछ मौसीकी का तड़का लगा लेते हैं और हमारा ये प्लेटफॉर्म जिसे हम जो हमारा न्यू टैलेंट होता है, हमारा यंग टैलेंट होता है, उनको प्रमोट करते हैं। और इसीलिए आज हमने एक नए सिंगर हैं, यंग टैलेंट है और बड़ी खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं, गिटार बहुत अच्छा प्ले करते हैं और हमारे साथ अहमद तौर हैं। अहमद तौर जो हैं, आज उनसे ना सिर्फ उनकी मौसीकी, उनके गाने सुनेंगे, बल्कि ये भी जानेंगे कि इतनी कम एज में और इतना मतलब जल्दी जो उन्होंने पजीराई, जो उन्होंने शोहरत और जिस तरह से अपना नाम बनाया है, ये उनका सफ़र किस तरह से जारी सारी है और क्या करने के उनके अज़ाइम हैं। तो जी हमारे साथ सिंगर हैं अहमद तौर। अहमद, वेलकम करते हैं अपने मॉर्निंग शो में आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप अहमद? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, गायकी का जो आगाज़ है ये आपने कब किया और किस तरह से जारी है ये आपका सफ़र? मैम, मेरा आगाज़ हुआ था तकरीबन आज से जब मैं लाहौर आया था अपनी बैचलर्स के लिए। तो तब एज अ न्यूबी था, तो ना गिटार बजाना आता था, ना वोकल्स का पता था। तो वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता सीखता गया। यूनिवर्सिटी में मेरा एक भाई था सीनियर, तो उससे मैंने गिटार सीखा और वहाँ से सीखते सीखते पता लगा कि अलहमरा में एक वोकल क्लासेस भी होती हैं। अच्छा। तो फिर मैं उधर जाने लग पड़ा। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ के जो उस्ताद थे उन्होंने मुझे निखारा और अपने अंदर भी वो जुस्तजू होती है कुछ करने की, तो बस वो थी कि कुछ करना है। और अभी इट्स जस्ट स्टार्ट, अभी बस लगे हुए हैं। तो कॉन्सर्ट्स वगैरह में जा चुके हैं आप? जी, कॉन्सर्ट्स वगैरह एज अ प्रोफेशनल कर रहा हूँ। अभी साइड हसल चल रही है आहिस्ता आहिस्ता और इंशाल्लाह इसको प्रोफेशन बनाने का शौक़ है। हाँ, अब जाते हैं जब तालीमी इदारों में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, तो फिर वहाँ पे जो क्राउड है, आप कभी क्लासमेट्स के सामने अपने या उसी कॉलेज में, उसी इंस्टीट्यूशन में जहाँ से आपने तालीम हासिल की है, वहाँ पर जाने का इत्तेफाक, गाने का इत्तेफाक हुआ है जा कर के? वहाँ पर भी तक नहीं हुआ, पर वो हैरान बड़े हुए होंगे कि किधर किधर पहुँच गए। हाँ, माशाल्लाह। अच्छा जी, गुलकारी की तरफ आने का फ़ैसला, आपने कहा कि मैं जब लाहौर आया था तो म्यूज़िक शुरू से अच्छा लगता था या किसी सिंगर को सुन के इंस्पिरेशन ली कि नहीं मुझे इसके जैसा बनना है, कैसा रहा? मैम, मेरे उस्ताद है, रूहानी उस्ताद मैं मानता हूँ अपने उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब को। तो उनको सुन के दिल में शौक़ हुआ कि नहीं यार कुछ करना है। और क्लासिकल जी। और लास्ट टाइम जब मैंने शुरुआत की थी म्यूज़िक की, तो मैंने आतिफ असलम का गाना सुना था बोल हमें, व्हेन आई वाज लाइक इन 3rd ग्रेड। तो वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता शौक़ शुरू हुआ कि नहीं यार तुम कुछ कर सकते हो इसके अंदर। तो बिल्कुल एक अच्छा, हमारे कॉलेज में भी जो लड़के होते थे ना वैसे, और इवन जब हम मीडिया में आगे, मीडिया इंडस्ट्री में, तो हमारे जितने भी एंकर्स होते थे, एंकर्स भी बड़े सुरीले होते हैं, तो मेल एंकर्स और फीमेल्स भी सुरीली होती हैं। वैसे बता रही हूँ, मेल एंकर्स ना ये आतिफ का ये वाला गाना बड़ा गाते थे और बड़ा इनको शौक होता था। फिर हमने जब भी बैठना ना, फ्री टाइम होना या ब्रेक होनी, तो हमने फरमाइश करके ये गाना सुनना। तो कुछ लड़के तो इतना कमाल गाते थे। और वो लड़का अभी एक चैनल पे ही है, एज एन एंकर ही काम कर रहा है, तो वो बड़ा अच्छा गाता था। तो गाएं, अगर इससे, इस सॉन्ग से आपने इंस्पिरेशन लिया तो? जरूर। आतिफ ने मेरे ख्याल से इंडियन फिल्म में ये गाया था ना? हाँ जी। हाँ, इसीलिए। वो लम्हे, वो बातें कोई ना जाने, थी कैसी रातें वो बरसातें, वो भीगी भीगी यादें, वो भीगी भीगी यादें। वेरी नाइस, बहुत अच्छा आपने गाया। और ये आतिफ का सॉन्ग मेरे ख्याल से उसको जो शोहरत की बुलंदियों पर लेके गया था, ये वो उसका सॉन्ग है। उसके बाद फिर ज़ाहिर है आतिफ तो अब तो माशाल्लाह से जिस तरह से गा रहे हैं, यस ही इज़। अच्छा, आपके फ़नी सफ़र में कुछ आपको चैलेंजेस भी फेस करना पड़े हैं क्या? जो न्यू कमर होता है और जो अपने बिहाफ पे, अपने ऑन पे जो अपना नाम बनाना चाहता है, कोई भी फील्ड हो, क्या हर्डल्स होती हैं हमारे यहाँ और सिंगिंग में ख़ास तौर पे? मैम, सबसे पहले हर्डल आप खुद होते हैं। आप अपने आप को लिमिटलाइज कर लेते हैं, लिमिट में रख लेते हैं कि यार मैं इधर तक जा सकता हूँ, इधर तक नहीं जा सकता। तो सबसे पहले अपने आप को हमें लिमिटलेस करना पड़ता है कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे सुर का नहीं पता था, मैंने इसकी ट्रेनिंग ली, मैंने सुर सीखा और फिर अल्लाह की इताअत होती है।
अल्लाह की ता के बाद जब आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो वो फिर आपको ता कर देता है। उस्ताद कौन है आपके जिनसे आप मेरे दो उस्ताद हैं, दोनों हमरा से ही हैं। एक उस्ताद इश्तियाक जाफरी साहब हैं और दूसरे उस्ताद हैं उस्ताद अब्दुल रऊफ साहब, जो कि मॉल रोड में होते हैं। मॉल रोड अलहमरा, वहाँ पर क्लासेस दे रहे हैं। अच्छा, कितना अर्सा सीखा आपने, कितनी क्लास लेते मैंने बहुत कम सीखा, तकरीबन साल डेढ़ सीखा था। तो उसके बाद फिर अपनी कोशिश में अपने वो इम्प्रोवाइज़ करता गया, राग सीखता गया। तो फिर म्यूज़िक को समझने में, सुरों को जानने में, इनको ज़ाहिर है प्रैक्टिस करने में, इनको लर्न करने में कितना टाइम लगता है? अगर कोई बिल्कुल ही मतलब जिसको हाउ नो कि म्यूज़िक क्या है, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितना उससे, कितने जुनून है आपके अंदर, कितना शौक़ है, आप कितने शौक़ से सीखना चाहते हैं। मैं जब सीख रहा था तो मैं 24 घंटे मेरे दिमाग में बस म्यूज़िक ही होता था, और अभी भी है। और अगर आप म्यूज़िक के दिमाग के साथ फिर सोच रहे होते हैं, आपको पता लगता है कि हाँ यार ये मैं सरगम लगा रहा हूँ तो इसका ये सुर अगला साथ ये जुड़ेगा, इसके साथ ये होगा। हर राग की अपनी अपनी सरगम होती है, तो इट्स ऑल ऑन यू। तो क्या करते हैं अपनी आवाज़ को डिफरेंट बनाने के लिए? प्रैक्टिस करते हैं क्या, मतलब रिहर्सल करते हैं कि मज़ीद इसमें निखार आए, मज़ीद अच्छे आप सिंगर बने? रियाजत एक मेन चीज़ है जो आपकी बेस होती है, जो कि क्लासिकली रियाजत होती है, आपकी सरगम होती है, 7 सुर हैं, सारे गामा पादा नीसा। तो आपको बस सुबह उठ के उसका रियाज करना है, खर्च का रियाज करना है। सुबह ही करते हैं ये? सुबह का अलग रियाज होता है, दोपहर का अलग रियाज होता है, रात का अलग रियाज होता है। सुबह के अंदर आप सिर्फ अपने वोकल्स को गर्म करते हैं, वोकल्स को सिर्फ गर्म करते हैं। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने कोई सुर लगाना है, सा नी धा पा मा गा रे सा, ये खर्च में लेके इसलिए जाते हैं क्योंकि तब आपकी जो आवाज़ होती है वो गर्म हुई होती है, आपकी नेचुरल होती है, आपकी फ्रेश आवाज़ होती है, आपने बोला नहीं होता, कुछ गाया नहीं होता। तो उस वक़्त ये होता है, रब की ता ये है कि उनका एक नेचर है, मेरे अल्लाह का कुदरत है कि जितना आप लोअर सुर का रियाज करेंगे ना, उतने आपके हाई नोट्स क्लियर होंगे, और जितने आप हाई नोट्स का रियाज करेंगे उतने आपके लोअर नोट्स क्लियर होंगे। तो सुबह लोअर नोट्स का रियाज और रात को हायर नोट्स का। और ये 3 टाइम करना पड़ता जी, है? 3 टाइम। और तीनों अलग अलग आएंगे? तीनों अलग अलग है। शाम का भी ये राग है ना, शाम का और राग है, बारिश का और राग है। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी की भी प्रैक्टिस करनी है, आप कुछ भी सीखना चाहते हैं, तो उसके डिफरेंट राग्स होते हैं। अगर आपने अपने आप को लिमिटलाइज करना है कि मैंने सिर्फ 3-4 राग हाँ, सिर्फ सैड ही मौसीकी हाँ सैड मौसीकी करनी है, तो उसके अंदर राग दरबारी आ जाता है, राग भैरवी आ जाता है। अच्छा, ठुमरी किस राग में आता है? ठुमरी हर राग में आ जाती है। तो सुनाएंगे अगर हम आपसे मैं आपको सुनना चाहें तो? राग यमन की आपको सुनाता हूँ, थोड़ी सी 2 लाइनें मुझे आती है, कोशिश करूँगा। नी रे गा नी दा नी रे गा रे सा, नी रे गा मा रे मा गा, नी धा नी रे गा रे सा, गा मा धा नी 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 धा पा, गा मा धा नी सा, सा नी धा पा, पा मा रे गा, नि धा नि रे गा रे सा। नैया करो पार मोइनुद्दीन ख्वाजा, नैया करो पार मोइनुद्दीन ख्वाजा, नैया करो पार मोइनुद्दीन ख्वाजा।
गा रे सा नी रे गा मा गा रे सा नी रे गा मा पा मा गा रे सा नैया 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 करो पार मोइनुद्दीन ख्वाजा नैया करो पार मोइनुद्दीन ख्वाजा। क्या बात है, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा गाया आपने और बड़ी अच्छी आपकी कोशिश है, एफर्ट है। लाइव परफॉर्मेंस में और स्टूडियो में जो रिकॉर्डिंग होती है, कितना इसमें फ़र्क होता है? मुश्किल होता है ना लाइव परफॉर्म करना और क्राउड के बीच में गाना। स्टूडियो में रीटेक का चलो मार्जिन होता है, आप दोबारा से करवा सकते, तो कितना क्या फ़र्क होता है इसमें? फ़र्क होता है आपके अपने प्रैक्टिस कितनी की हुई है, कि अगर आप फुल प्रैक्टिस आप करके आए अपने घर से तो उसमें कोई वो रह नहीं जाता कि अगर आप स्टेज पे जा रहे हो अगर गलती कर दें। बाकी अल्लाह के ऊपर होता है कि अगर वो जो आपका वो मौका है उस पर आप क्या करना चाहते हैं, आपका जहन क्या है, आपका किस लिहाज से आप अपनी ऑडियंस को लेके जाना चाहते हैं। तो ऑडियंस का बहुत मैटर करता है। अगर आप स्टेज लाइव परफॉर्म कर रहे हैं, अपने ऑडियंस को अपने साथ जोड़ें सबसे पहले, क्योंकि ऑडियंस ही आपको उस वक्त बूस्ट कर रही होती है। तो सबसे पहले ऑडियंस को अपने साथ जोड़ें, फिर उनके साथ गए। तो क्या डिमांड करते हैं आजकल के हमारे यंगस्टर्स जब आप लाइव परफॉर्म कर रहे होते हैं? मैं आज मेरी पिछले साल एक रील थी, वायरल हुई थी, वो मैंने एक कैलाश खेर का गाना गाया था, तेरी खुशी ना हो शामिल। हाँ, तो और क्या वो गाना है, क्या है गाना है, तो मैंने पिछले साल वो वायरल हुआ मेरा मुझे भी गाना, बहुत पसंद है ये सॉन्ग। और इस साल मैंने दोबारा उसे अपलोड किया मैंने, और नीचे टैग लगाया इट्स बिन अ ईयर नाउ। हाँ, तो वो मैंने दोबारा अपलोड किया तो मुझे उससे ज़्यादा पज़ी राय मिली जो पिछली दफ़ा मैंने अपलोड किया था। ये कैलाश खेर का मैं चाहती हूँ आप अगर सुनाए ज़रूर ज़रूर। लाइव। ये सब मैं उन लोगों को डेडिकेट करना चाहूँगा जितने भी अपनी मोहब्बत खो बैठे हैं और कई अरसे से अपनी मोहब्बत ढूंढ रहे हैं। हाँ, तो उनके लिए तेरी खुशी ना हो शामिल तो फिर खुशी करूं, तेरी खुशी तुझे मैं प्यार करूं और इतना प्यार करूं कि जब तलक मैं जीऊं सिर्फ तेरा इंतजार करूं, तुझे मैं प्यार करूं और इतना प्यार करूं। ज़बरदस्त अहमद, वेरी नाइस। और ये गाना इतना कमाल गा दिया है ना कैलाश खेर ने कि मैं क्या ही कहूँ कि मतलब ज़बरदस्त सॉन्ग है। अब चूँकि 14 अगस्त भी है और एक दिन बाकी है, सेलिब्रेशंस अभी से जा रही हैं पूरे मुल्क में और गली मोहल्ले जिस तरह से सड़कें चौराहे सजाए जा रहे हैं और वैसे भी हम मार्का हक की सेलिब्रेशन भी कर रहे हैं। तो मैं आपसे ज़ाहिर मिली नगमा भी हम आपसे सुनेंगे लाइव, और लेकिन आप ये बता दीजिए हमें जाते जाते कि मज़ीद आप फ्यूचर प्लान क्या है, क्या करना चाहते हैं, कहाँ पर पहुँचना आपकी ज़िंदगी का मकसद? फ्यूचर प्लान मैम यही है कि अपना म्यूज़िक बनाना है, अपने गाने बनाने हैं और वो अपनी ऑडियंस को, अपने फैंस को सुनाने हैं और आगे जाना है, बस ज़बरदस्त चलते जाना है, चलते जाना है और मेहनत भी करनी है ना, इंशाल्लाह मेहनत बहुत ज़्यादा मेहनत ज़्यादा। ज़ाहिर है आप जब नाम बनाएंगे, मेहनत करेंगे तो ही आपको इसका सिला मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपके आने का अहमद। जाते जाते मैं चाहती हूँ मिली नगमा आप हमें सुना दें। ज़रूर आपको 4 अगस्त के हवाले से। जुनून से सुनाऊंगा अली अज़मत। अप टू यू। थैंक यू। तंज़ीम इत्तेहादी ईमान कायद का फरमान, तंज़ीम इत्तेहादी ईमान खाके पाक मेहरबान जैसे रूह जिस्म जान जानता है सारा जहां,
आज़ादी जुनून से और इश्क से मिलती है आज़ादी, कुर्बानी की राहों में मिलती है आज़ादी, जुनून से और इश्क से मिलती है आज़ादी, मिलती है आज़ादी, आज़ादी। वेरी नाइस, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। आज के इस मॉर्निंग शो से इजाज़त दीजिए जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लेकिन जाते जाते मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि खुशी का मौका है, सेलिब्रेशंस भी जारी और सारी हैं। तो हमने रात 12 बजते ही कल जो हमारे नौजवान हैं, कुछ, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ ऐसे होते हैं मनचले जो कि सड़कों पर आ जाते हैं, वन व्हीलिंग करते हैं, हुल्लड़बाजी करते हैं। तो खुदारा इस सेलिब्रेशन को सेलिब्रेशन रहने दीजिए, हुल्लड़बाजी में इस हद तक आगे ना बढ़ जाया कीजिए। वन व्हीलिंग करके आप अपना नुकसान करते हैं, अपने घर वालों का नुकसान करते हैं, आप फिर कीमती जाने जो हैं खुदा न खासा वो भी ज़ाया हो जाती है। कई इस तरह के हादसा फिर हम रिपोर्ट करते हैं तो बड़ा दुख होता है। तो हमने खुशियाँ मनानी है, मार्का हक की सेलिब्रेशंस भी करनी है, पाकिस्तान की सालगिरह भी मनानी है, लेकिन इन खुशियों को हमने खुशियाँ ही रहने देना है। और मैं फिर कहूँगी कि हमने अपने प्यारे पाकिस्तान की सेलिब्रेशंस के साथ साथ अपने प्यारे पाकिस्तान को खूबसूरत भी बनाना है और ख़ूबसूरत के साथ साथ साफ़ सुथरा भी बनाना है। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। गुड मॉर्निंग लाहौर।